महाराष्ट्र के नागपुर से अगली खबर ले लेते हैं, जहां गोरक्षा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को एक विस्तृत मांग पत्र सौंपते हुए गोवंश संरक्षण कानूनों के कड़े प्रवर्तन, प्रशासनिक जवाबदेही और गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई है। इस मांग पत्र में सबसे प्रमुख स्वदेशी गाय को उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को देखते हुए राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की है। साथ ही केंद्र सरकार से पूरे देश में गौवंश संरक्षण के लिए एक समान और व्यापक केंद्रीय कानून बनाने का भी आग्रह किया गया है, ताकि विभिन्न राज्यों में मौजूद कानूनी भिन्नताओं को समाप्त किया जा सके। दरअसल मांग पत्र में संपूर्ण भारत में गौवंश वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग भी शामिल है। इसके साथ ही नागपुर के भांडेवाड़ी क्षेत्र में सामने आए अवैध गौवंश वध मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ त्वरित, सख्त और अनुकरणीय कार्रवाई की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस मामले की जांच फास्ट ट्रैक आधार पर की जानी चाहिए, ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए। महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम के कड़ाई से क्रियान्वयन की भी मांग उठाई गई है। मांग पत्र में कहा गया है कि कानून का पालन उसके मूल उद्देश्य के अनुरूप किया जाए और किसी भी प्रकार के उल्लंघन के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाए। कार्यकर्ताओं ने नागपुर जिले में एक विशेष गोवंश संरक्षण कार्यबल गठित करने का प्रस्ताव भी रखा है। इस कार्यबल में प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति, अवैध परिवहन की रोकथाम, त्वरित जांच क्षमता, अवैध वध स्थलों और अनाधिकृत चमड़ा प्रसंस्करण इकाइयों के निरीक्षण की व्यवस्था तथा नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग की मांग की गई है। मांग पत्र में गौवंश तस्करी और अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें ऐसे वाहनों की तत्काल जब्ती, न्यायिक प्रक्रिया के बाद स्थायी राजसातीकरण, आर्थिक दंड, ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने और वाहन पंजीकरण रद्द करने जैसे प्रावधान लागू करने का भी आग्रह किया गया है। प्रशासनिक जवाबदेही का विषय भी इस मांग पत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यकर्ताओं ने उन अधिकारियों और कानून प्रवर्तन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने कथित रूप से गौवंश तस्करी और गौ हत्या से जुड़ी सूचनाओं के बावजूद कार्रवाई नहीं की। साथ ही अंतर्राज्यीय तस्करी को रोकने के लिए सीमा चौकियों और सत्यापन तंत्र को मजबूत बनाने की मांग भी की गई है। इसके अतिरिक्त गौ संरक्षण कार्यकर्ताओं के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर भी कई सुझाव दिए गए हैं। मांग पत्र में कहा गया है कि कानून के दायरे में कार्य करने वाले वास्तविक गौ संरक्षण कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज झूठे और दुर्भाग्यपूर्ण मामलों की समीक्षा कर उन्हें समाप्त किया जाए। साथ ही लंबित मामलों की जांच के लिए विशेष समिति गठित कर समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी उपायों के तहत सभी मवेशियों के लिए डिजिटल कान टैगिंग और माइक्रो चिपिंग लागू करने, प्रमुख जांच चौकियों पर उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने और पशु परिवहन वाहनों में अनिवार्य जीपीएस प्रणाली लागू करने की मांग भी की गई है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि इससे अवैध तस्करी और अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सुझाव उस दृष्टिकोण से भी प्रस्तुत किए गए हैं। मांग पत्र में गौमूत्र और गोबर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने, गौशालाओं के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता, चारा बैंक स्थापित करने, गौचर भूमि उपलब्ध कराने और पशु संरक्षण से जुड़े मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की मांग की गई है। इसके साथ ही नागपुर में एक स्थायी जिला गौवंश कल्याण और निगरानी समिति गठित करने का भी प्रस्ताव इस समिति ने रखा है। इस समिति में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस प्रतिनिधियों, पशु चिकित्सा विशेषज्ञों और स्थानीय नागरिक प्रतिनिधियों को शामिल करने की भी मांग की गई है, ताकि गौवंश संरक्षण और पशु कल्याण से जुड़े विषयों को नियमित समीक्षा की जा सके।